हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम स्टार्ट किया था पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को जान लिया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है। और स्टोरी के माध्यम से सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आई और कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को यूज करना जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को मंथली कैसे यूज करते हैं, निकालते हैं, या फिर ईयरली कैसे निकालते हैं, या फिर पर डे का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। आज कुछ सीखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से स्टेप्स को फॉलो करके हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स का फेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है और कैसे करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, खुद करना है, उसके बाद ही इसके सॉल्यूशन को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन डिपॉजिट सम अमाउंट ऑफ मनी। एक पर्सन है जो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद, द अमाउंट बिकम्स 7 टाइम्स। जो अमाउंट है वो 7 टाइम्स हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद अमाउंट बिकम 10 टाइम्स इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिमेनिंग द सेम। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो वो 10, अगर 15 साल बाद, अगर 15 साल बाद वो 7 गुना हो जाता है, अमाउंट जो है 7 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है कि जो उसी अमाउंट को 10 टाइम्स कब होगा, वो 10 टाइम्स कब होगा। तो देखिए, अगर मान लेते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, अगर मान लेते हैं अमाउंट जो था हमारा पहले 1 था, तो अमाउंट 7 टाइम्स हो गया। मतलब दूसरा जो अमाउंट है वो कितना हो गया, ये अमाउंट है, ये अमाउंट 1 है, तो 7 टाइम्स हो गया, मतलब 7 हो गया। 1 का 7 टाइम्स 7 हो गया, ठीक है। तो कितने साल में हो गया, तो आप बोलेंगे 15 साल में, 15 ईयर में 7 टाइम्स हो गया। मतलब इसके बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे 6 का गैप है, 6 यूनिट का गैप है। तो 6 यूनिट जो है वो इंटरेस्ट लगा होगा, तभी तो वो 7 टाइम्स हुआ होगा ना। अगर एक जो अमाउंट है, एक अमाउंट पे फिर इंटरेस्ट लगा होगा, फिर इंटरेस्ट 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 जुड़ जुड़ के इंटरेस्ट को ऐड कर करके तभी तो वो 7 बना है। तो 6 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा है उसमें। 15 साल में 6 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा है, 15 साल में 6 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा है। तो हमें 1 साल का निकालना है कि 1 साल में कितनी बार सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो 15 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 15 साल में 6 बार सिंपल इंटरेस्ट लगा है, तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 साल का। अब हमसे बोला है कि वो 10 टाइम हो रहा है, वो जो है 1 से सीधा 10 हो गया, 1 से सीधा 10 हो गया, मतलब 9 टाइम सिंपल इंटरेस्ट लगा है, 9 सिंपल इंटरेस्ट लगा है। तो 9 की वैल्यू पूछी गई है, 9 की वैल्यू पूछी गई है कि 9 में कितना टाइम लगेगा, तो 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 की वैल्यू हमें दे रखी थी कि 6 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू निकाली 6 से डिवाइड करके। अब हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 से इंटू कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 9 पंचे 45 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, ये हो जाएगा 5। तो 22.5, मतलब 22.5 साल में, 22.5 साल में वो 10 गुना हो जाएगा। अमाउंट जो है 22.5 साल में 10 गुना हो जाएगा। मतलब कि 22 साल 5 महीने 6 महीने के अंदर, 22 साल 6 महीने के अंदर वो 10 गुना अमाउंट हो जाएगा। मतलब एक का 10 बन जाएगा, एक का 10 होता है ना, एक का 10 बन जाएगा 22.5 साल में, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा और कैसे करना वो भी सीखा होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। असम ऑफ मनी, असम ऑफ मनी 8,000 रुपए अमाउंट टू 800 रुपए, सॉरी, असम ऑफ मनी 800 रुपए अमाउंट टू 920 रुपए इन 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। अगर 800 रुपए कोई अमाउंट, 800 रुपए का कोई सम है, वो 920 रुपए हो जाता है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वो 920 रुपए हो जाता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाता है 3%, तो आपको बताना अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज कर दिया जाए तो अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट जो है व्हाट विल बी दी अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। प्रिंसिपल है 800 रुपए,
जो अमाउंट है वो है हमारा 920 रुपये और जो टाइम है वो 3 साल है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे SI प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट कितना है 920 रुपये और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 800 रुपये। तो SI की वैल्यू आ जाएगी, तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो आप बोलेंगे 920 में से 800 गए तो 120 आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है 120 के बराबर आएगी। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो 120 के बराबर आएगी। ठीक है, 120 सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम SI का फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट है 120, प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल है हमारे पास 800 रुपये और रेट है हमारे पास कितना, तो रेट है हमारे पास नहीं पता। टाइम कितना है, तो टाइम है 3 साल और अपॉन 100, 20 से 20 चला जाएगा। तो 120 8 या 24 इंटू R, तो 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 24 पंजे 120 होता है। तो R की वैल्यू 5% आ गई। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो 5% है। 5% की रेट से हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि अगर 5% की जगह 8% दे, 3% इंक्रीज कर दे, अगर रेट हमारा 8% हो जाए तो आपको अमाउंट बताना है कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले SI निकालते हैं। SI कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल है 800 रुपये, 8% और टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। 3 से 20 चला गया, 8 8 64, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 दिया 12, 6 दिया 18, 19, तो 192 आ जाएगा हमारा, 192 रुपीस आ जाएगा हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल है 800 रुपये और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है 192 रुपीस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 992 रुपये, 992 रुपये। 3 साल में 920 रुपये हो रहा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट को या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% कर दे, 5% से 8% कर दे, तो 3 साल में 992 रुपये देने पड़ेंगे। 3 साल में 992 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कितने का इंक्रीज हो गया 3% के लिए, 3% के लिए कितने का इंक्रीज हो गया, तो आप बोलेंगे 72 रुपीज इंक्रीज हो गया 3% के लिए, मतलब 3% की वैल्यू 72 रुपीज के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, तो 992 होना चाहिए, 992 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, what will be the ratio of simple interest earned by the certain amount of the same interest rate for 4 year and 12 year। कहने का मतलब ये है कि रेट सेम आपके पास, प्रिंसिपल सेम आपके पास, तो 4 साल का उसका अगर ड्यूरेशन हो और एक में 12 साल का हो और दोनों से सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, बताइए जल्दी से बताइए उसका रेशियो क्या होगा, उसका रेशियो क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए मुझे। What will be the ratio of simple interest earned by the certain amount at the same interest at the interest rate of the 4 year and that for 12 year। ठीक है, तो SI1 रेशियो SI2, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 जिसमें P सेम है, R रेट भी सेम है, टाइम 4 साल के लिए और अपॉन 100, रेशियो क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट 2, मतलब P सेम है, R सेम है, टाइम 12 साल के लिए और अपॉन 100। 20 से 20 चला गया, PR से PR चला गया, मतलब 4:12 आ गया, इसमें बोलते हैं 4 तिया 12, मतलब 1:3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 1:3, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 1:3 सॉरी। आपको ऐसे भी समझ आना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो सीधा हम जो ईयर है उसका रेशियो ले लेते हैं, मतलब 4 और 12 का रेशियो ले लेते, तो 1:3 जो है डायरेक्ट निकाल सकते थे। इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप बोल सकते थे 1:3 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए 1:3। अगला क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी अमाउंट 1008 रुपये इन 2 ईयर्स। 1008 रुपये 2 ईयर्स के लिए, 2 साल में 1008 रुपये हो जाता है, कोई मनी कोई सम, ठीक है, कोई प्रिंसिपल, और 1164 रुपये है 3.5 साल में हो जाता है, 1164 रुपये 3.5 साल में हो जाता है। तो आपको बताना है सम एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा, रेट ऑफ द इंटरेस्ट क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप देखिए, ये 2 साल के लिए और वो कितना है 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए। ठीक है, ये 2 साल के लिए, ये 3.5 साल के लिए।
तो 2 साल 3.5 साल। ये 2 साल के लिए है। अमाउंट जो है, अमाउंट 1 जो है 1008 रुपये 2 साल के लिए है, और अमाउंट 2 जो है वो 1164 रुपये 3.5 साल के लिए, 3.5 ईयर के लिए, जिसे 7/2 बोल सकते हैं। 7/2 तो इनका डिफरेंस लेते हैं, अगर इनका डिफरेंस लेते हैं हम, तो A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं तो कितना आ जाएगा ये अमाउंट, तो ये आ जाएगा आपका 92 और 64 कितना हो जाए, तो 6 9 6 15 156 आ जाएगा। कितने साल के लिए, तो आप बोलेंगे 156 1.5 साल के लिए, मतलब 3/2 साल के लिए, 3/2 ईयर के लिए, 3/2 ईयर के लिए। तो यहाँ से अगर इस 2 को इस साइड लेके जाए तो 156 इंटू 2 इक्वल टू 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इतना ब्याज है, तो सबसे पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 156 इंटू 2/3। तो 1 साल के लिए इतना हो गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 52 दूनी कितना होता है, तो 104। तो 104 जो है ब्याज लग रहा है 1 साल के लिए, 104 रुपये ब्याज लग रहा है 1 साल के लिए। तो आपको बताना है सम, मतलब कि 2 साल का ब्याज इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, 2 साल का ब्याज 1008 रुपये में पहले से जुड़ा हुआ है। 1 साल का अगर 104 है तो 2 साल का 208 हो जाएगा, 208। तो 1008 में से 208 अगर हम माइनस कर दें तो 8 में से 8 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, तो 800 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जो प्रिंसिपल है वो हमारा 800 रुपये हो जाएगा। और इसने बोला द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है 104 रुपये, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 104 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 104 रुपये, और प्रिंसिपल कितना है, तो 800 रुपये है। प्रिंसिपल हमारा 800 रुपये है, इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल के लिए 104 रुपये, और 2 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 एकम 8 बचा 2, 8 क्या 24, मतलब 13% का इंटरेस्ट लग रहा है आपके पास, 13% का इंटरेस्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में, 13% का इंटरेस्ट लग रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि अमाउंट कोई सम है, अगर उस पर 2 साल का इंटरेस्ट लगता है तो अमाउंट जो 1008 रुपये बन जाता है। अगर उस पर 3.5 साल का ब्याज लगता है, 3.5 साल के लिए ब्याज लगाते हैं उस पर, तो वही जो प्रिंसिपल है वो बन जाता है 1164 रुपये, 1164 रुपये। तो अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो अमाउंट में डिफरेंस 156 का आएगा, लेकिन जो टाइम है उसका डिफरेंस आएगा 1.5 साल का, 1.5 साल का आएगा। 1.5 साल को क्या लिखते हैं 3/2, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है यहाँ से निकल गया हमारा 104 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट निकल गया हमारा 104 रुपये। तो हमें कितना निकालना है, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट पहले से ऐड है क्योंकि ये अमाउंट है हमारा, ये अमाउंट की वैल्यू है, 2 साल का इंटरेस्ट जो है पहले से ऐड है, तो 2 साल का इंटरेस्ट इसमें माइनस कर देंगे। 2 साल का इंटरेस्ट जब इसमें से माइनस करेंगे हम, तो 1 साल का इंटरेस्ट 104 रुपये, 2 साल का 208 हो जाएगा। 1008 में से 208 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 800 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और प्रिंसिपल पे रेट कितना है हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 104 रुपये। तो 104 रुपये 800 का कितना परसेंट होता है वो निकाल लिया हमने, तो 13% होता है, तो रेट जो है वो 13% के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज यू बोरो 10,000 रुपये फ्रॉम द बैंक एट द 13% इंटरेस्ट ऑफ द 4 ईयर, ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट यू विल पे ऑन दिस लोन। सिंपल इंटरेस्ट पे जो करेंगे हम उसका हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, ठीक है, और हमारा टाइम जो है 4 साल के लिए है, और हमारा जो रेट है वो 13% के लिए है, हमारा रेट है 13% के लिए। तो एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे। एस आई का फॉर्मूला होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एस आई निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट कितना है तो 13% है, और जी टाइम कितना है तो 4 साल का है, अपॉन 100 करेंगे, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 13 को 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो 13 चौके 65, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 62 नहीं 52, और 2 जीरो का 2 जीरो,
मतलब 5,200 आपका आंसर आ जाएगा। 5,200 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक से 10,000 रुपये बोरो करते हैं, 10,000 रुपये लोन लेते हैं, कितने के लिए? 13% इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, तो उस पर ब्याज बनेगा आपका 5,200 रुपये, 5,200 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 8 मंथ्स? जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का, 1 साल का, 8 महीने का, क्या होना चाहिए? अगर सम 28,500 है 12% पर एनम की रेट से। ठीक है, निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 28,500 रुपये प्रिंसिपल हमारे पास। जो रेट है हमारे पास वो कितना है, तो आप बोलेंगे रेट तो 12% है। और जो टाइम है हमारा वो कितना है, तो आप बोलेंगे अच्छा टाइम 1 साल 8 महीने, 1 साल 8 महीने। और 8 महीने को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 1 + 2/3 करेंगे, तो 3 एकम 3, तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 ईयर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला कौन सा? एसआई का PRT/100। PRT/100, तो एसआई का फॉर्मूला PRT/100। पी जो है प्रिंसिपल 28,500 रुपये है। रेट कितना है हमारे पास, तो आप बोलेंगे रेट 12% है। ठीक है, और टाइम कितना है, तो 5/3 है, 5/3 है। अपॉन में क्या होता है? 100 होता है, अपॉन में 100 होता है। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, 5 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो ये हो गया 28, 5 5 चौक 20, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 5 दूनी 10, 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17, अच्छा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5,700 रुपये इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। जो ब्याज की राशि है, जो ब्याज है वो हमें मिलेगा 5,700 रुपये। तो 5,700 रुपये अगर हम 28,500 रुपये पे 1 साल 8 महीने के लिए लोन पे देते हैं 12% पर एनम की इंटरेस्ट से, तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा? हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आप बोलेंगे 5,700 रुपये मिलेगा, 5,700 रुपये मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। जो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 6,000 रुपये आफ्टर 10 ईयर। 10 साल के बाद 6,000 रुपये बन जाता है। इफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल आफ्टर 5 ईयर, प्रिंसिपल अगर 3 गुना हो जाता है 5 साल बाद, तो व्हाट विल बी दी टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट 10 ईयर के बाद कितना होगा? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया। अगर इजी क्वेश्चन देखता तो आप इजीली कर लेते और इजीली आंसर बता देते, या फिर आपको करने का मन भी नहीं करता। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आप में से 90% बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। 90% बच्चे हैं जो कर नहीं पाएंगे। अब कौन 10% के अंदर आता है, एक बार आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं 10% के अंदर आप आते हैं कि नहीं आते। जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। और ऐसा नहीं है गूगल से देख के बता दिया इसका आंसर, नहीं, खुद से ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 815 रुपए इन 3 ईयर एंड 854 रुपए इन 4 साल। दिस सम इज क्या? मतलब प्रिंसिपल निकालना है आपको। अगर अमाउंट जो है 3 साल में 815 रुपए हो जाता है और 4 साल में 854 रुपए हो जाता है। अमाउंट जो है अमाउंट वन 3 साल में 815 रुपए हो जाता है, 815 रुपए 3 ईयर में हो जाता है। और अमाउंट टू 854 रुपये हो जाता है 4 साल में। तो इनका डिफरेंस लेते हैं, अगर इनका डिफरेंस लेते हैं तो अमाउंट में कितने का डिफरेंस आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 15 5 20 20 30 50, मतलब 54 34 और 5 39, 39 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा 1 साल में। मतलब 1 साल में 39 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। 1 साल में 39 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो 39 रुपीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल में। तो आपको बताना है सम कितना होगा। तो ये जो 815 रुपये है इसमें 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये 815 रुपये में 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 1 साल का इंटरेस्ट 39 है, तो 39 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास। 3 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो 9 या 27 बचा 2 3 9 और 10 11, मतलब 117 आ गया। 117 रुपये आ गए 3 साल का इंटरेस्ट। तो अगर हम अमाउंट में से
हम अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो सिंपल तो प्रिंसिपल आ जाता है। अमाउंट है 815 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 117 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो 815 में से 117 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी प्रिंसिपल। तो 815 माइनस 117, तो ये आ जाएगा 7 और 5 12, 7 8 15, ये 15 हो गया ना, 7 8 15 0, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से गया 6, तो 698 आ जाएगा। 698 जो है हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सम कितना हो जाएगा हमारा? तो दिस सम इज कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 698। 698 जो है हमारा सम हो जाएगा, 698 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 698 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट 450 रुपये, 81 रुपये इंटरेस्ट एट दी 44.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो टाइम बताना है आपको। 450 रुपये का अमाउंट है आपके पास, 450 रुपये का अमाउंट है आपके पास, 81 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है 4.5% पर एनम की, पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, ठीक है। तो अमाउंट कितना है आपके पास? अमाउंट है 450 रुपये, एसआई कितना है? 81 रुपये, आर कितना है, रेट कितना है 4.5%, और टाइम हमें निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे अमाउंट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर होता है। अमाउंट है 450 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट है 81 रुपये, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 81 9 90 10 100 19, तो 319 369 आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 369, प्रिंसिपल आ जाएगा 369। तो आपको बताना है कि आपके पास जो टाइम है वो कितना हो जाएगा। तो एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100। तो एसआई कितना है? 81 है, प्रिंसिपल कितना है? 369 है, रेट कितना है? तो आप बोलेंगे 4.5 का है, और टाइम कितना है? तो आप बोलेंगे अच्छा टाइम तो हमें पता ही नहीं है, यही तो निकालना है हमें, 100। इस पॉइंट को हटा के एक 0 लगा सकते हैं हम नीचे, ठीक है। कुछ कट रहा है? 9 से काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 से काटते हैं 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये 100 जो टाइम हो जाएगा ये 100 इंटू 2 200 और 41, 200/41 ये हो जाएगा हमारा टाइम। 200/41 ये हो जाएगा हमारा टाइम, मतलब कि टाइम जो होगा फ्रैक्शन में आएगा या फिर इसे पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है या पॉइंट में दिया है। तो इजीली कर सकते हैं, डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो आप करके बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रीना जो है लोन ले रही है 1200 रुपये का, रीना लोन ले रही है 1200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पे फोर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रीना जो है लोन ले रही है, रीना जो है लोन ले रही है, रीना अगर लोन लेती है 1200 रुपये का, और सिंपल इंटरेस्ट का जो टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट का जो टाइम है और जो रेट है वो दोनों इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट का टाइम और रेट दोनों इक्वल है, और वो पे कर रही है, 432 रुपये। तो आपको बताना है अगर लोन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पे कर रही है 432 रुपये, तो आपको बताना है रेट कितना होगा। आपको बताना है रेट कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 1200 रुपए का हमारा लोन है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपए है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल है हमारा 1200 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल है 1200 रुपए। हाउ मेनी ईयर्स एट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इफ सी पेड 432 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 432 रुपए, ठीक है जी साहब। हमें पता है कि जो टाइम है वो आर के बराबर है, और जो रेट है वो भी आर के बराबर है, मतलब कहने का मतलब कि टाइम और रेट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई कितना है 432,
प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये, रेट कितना है R% और टाइम भी है R%, 100, 2 जीरो से ला गया। तो 432 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो R² की वैल्यू आ जाएगी। तो 12 या 36 बचा कितना, तो आप बोलेंगे 7 बच गया। तो 12 8 12 84 थोड़ी ना था, 1 सेकेंड, ये था 43 2, तो 12 24 12 36 हो गया। बचा कितना 4 और 3 7, 12 24 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, मतलब 12 6 72 मतलब 36 आ जाएगा। तो R² की जो वैल्यू है वो 36 के बराबर है। तो R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 6 के बराबर। रेट जो है 6% होगा। तो आपको बताना है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6%। 6% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो 6% का हो जाएगा, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, असम ऑफ 12,500 रुपये अमाउंट, 12,500 का अमाउंट है, 15,500 4 साल में हो जाता है। 12,500 का जो हमारे पास सम है वो अमाउंट हो जाता है उसका 4 साल में 15,500 रुपये। ठीक है, 4 साल में। रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे, तो व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो रेट बताना है इंटरेस्ट का क्या होगा। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल है 12,500, प्रिंसिपल है 12,500। हमारे पास अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे 15,500 रुपये अमाउंट है हमारे पास, 15,500 का अमाउंट है। टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे टाइम 4 साल का है। अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दें, तो हमारा ऐसा ही आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें से डिफरेंस लेते हैं इन दोनों का, तो 3,000 का डिफरेंस है, 3,000 का डिफरेंस है इन दोनों का। अब हम SI का फॉर्मूला लगाते हैं, हमें क्योंकि रेट निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट निकालना है। तो PRT/100, SI सिंपल इंटरेस्ट है 3,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 12,500, R कितना है रेट नहीं पता, टाइम कितना है 4 और अपॉन 100, 2 जीरो से ला गया, 3,000/125 इंटू 4 इक्वल टू R। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, एक काम करते हैं 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, 25 से कम 25 हो गया, बचा 5, 25 दूनी 50। ठीक है, तो 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 6 पंजे 30, तो 6% हो गया हमारा रेट जो हो गया हमारा 6% हो गया। क्या कोइंसिडेंट है ना, पिछले वाला क्वेश्चन में 6% आया था, उसमें भी रेट पूछा था, क्वेश्चन सेम तो नहीं था ना, बिल्कुल नहीं था। इसमें भी 6% आया था और इसमें भी रेट ही निकालना था, इसमें भी रेट आया 6% आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंशियल जो है क्लेम कर रहा है मनी लेने के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, बट इंक्लूडेड द सिंपल इंटरेस्ट एवरेज 6 मंथ। ठीक है, कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल इफ ही is charging and the interest of 10%, the effective rate of the interest become। अच्छा, एक कहानी है कि किसी से हमने लोन लिया, कोई आदमी है, उससे हमने लोन लिया, हमने बोला कि कोई प्रिंसिपल हमारे पास, उसमें हमें लोन लेना है, तो आप 10% के इंटरेस्ट पे मुझे लोन दे दो। लेकिन उसने जो अपना कैलकुलेशन किया, जो अपना हिसाब लगाया, उसने अपना पैसा कैलकुलेट किया, वो 5% पे 2 साल के लिए लगा दिया। हम 1 साल का 10% पे ले रहे हैं, लेकिन उसने बोला 5% का 2 साल के लिए ले लो। तो उस पर इफेक्टिव रेट क्या होगा, क्या उसे फायदा होगा, ये बताना है कि इफेक्टिव रेट क्या होगा। तो 5% के लिए 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ए है हमारा 5, बी भी हमारा 5, A इंटू बी करेंगे मतलब 25 और अपॉन 100, तो 5 और 5 10, और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो 10.25 आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेट क्या आ गया 10.25, 10.25% इफेक्टिव रेट आ गया। तो उस जो दुकानदार है, वो जिसने लोन दिया था, उसे फायदा हुआ 0.25 का।
इसलिए उसने 5-5% का लोन दिया 10% की जगह। लेकिन आपने सोचा होगा कि 5-5% का 2 साल के लिए तो 10% ही हो जाएगा, और ये 10% तो पहले से दे रहा है, मतलब दोनों तो इक्वल ही है, जो मर्जी उसका, और 2 साल का टाइम भी दे रहा है। तो 2 साल का टाइम दे रहा है तो 0.5% मार्जिन भी तो रख रहा है ना। इफेक्टिव रेट में यही तो होता है, हमें लगता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, ठीक है। तो आपको 10% टिक करके नहीं आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी अमाउंट 9,800 रुपए आफ्टर 5 ईयर एंड 12,005 रुपए आफ्टर 8 ईयर एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना होना चाहिए। अ सम ऑफ मनी अमाउंट 9,800 रुपए 5 साल के लिए है और 12,800 रुपए 8 साल के लिए है, ठीक है। ये भी अमाउंट है, 5 साल के बाद अमाउंट है, वो जो है 8 साल बाद अमाउंट है। तो इन दोनों का गैप लेंगे तो 3 साल का ईयर में गैप आ जाएगा, और अमाउंट में कितने का गैप आ जाएगा, तो ये बोलेंगे 200, 1,000, और ये हो जाएगा 1200, मतलब 400, 405 का 405 का गैप है, ठीक है। तो एक साल में कितने का गैप हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, एक साल का निकालेंगे तो 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिहाई 9 बचा 1, 3 पंचे 15, मतलब एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 135 रुपये है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 135 रुपये है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला कि द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, तो इससे पहले इसमें 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया गया है, तभी तो ये अमाउंट है। इसमें 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले से कैलकुलेट करके ऐड कर दिया है, तभी तो वो अमाउंट है। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 135 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 25 2 5 से 15 और 2 17 1 5 कम 5 और 1 6, ठीक है। तो 675 हो गया, 675 हो गया हमारा 5 साल का। तो 9,800 में से 9,800 में से अगर 675 माइनस कर दें, 9,800 में से 675 माइनस कर दें तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, और ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1 बचा, और ये 9 का 9, 9,125 हो जाएगा। मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है 9,125 है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 9,125 रुपए के बराबर है। प्रिंसिपल कितना है, 9,125 रुपए के बराबर है, ठीक है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बताना है आपको, प्रिंसिपल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एक साल का 135 है, और प्रिंसिपल 9,125 है। तो 135 9,125 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं, ये कितना परसेंट है। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं, 5 कम 5 बचा 4, 8 पंजे 40 बचा 1, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 से 3 से जा रहा है क्या, तो 8 1 9 5 6 7 नहीं जा रहा, 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से अगर फिर से काटे तो 30 आ जाएगा, और 5 से फिर से काटे तो 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 या 100, ठीक है 5 से ही काट लेते हैं। तो 5 या 15 बचा 3 18, तो 6 पंजे 30 पचम 25, फिर से 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 कम 7 पंजे 35 बचा 1, 5 या 15, 9 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 73 से, तब हमारा रेट आएगा। तो 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2, 4 दूनी 8 और 10, 108 को 73 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हमारा रेट आएगा, जो भी आएगा रेट आएगा, परसेंटेज रेट परसेंटेज आ जाएगा। 108 को 73 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा हमारा रेट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, what will be the ratio of simple interest earned by the certain amount is the same rate of the simple interest 6 year and 9 year। तो अभी बताया गया था कि जब भी सेम ईयर और सेम रेट है उसकी बात की जाए, रेशियो निकालना हो और सेम ईयर ईयर अलग अलग दिया हो, साल अलग दिया हो, प्रिंसिपल सेम हो हमारे पास और जो रेट है वो भी सेम है, तो डायरेक्ट हम ईयर का रेशियो निकाल लेते हैं, डायरेक्ट हम ईयर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ईयर का रेशियो निकाल सकते हैं, 2:3 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ ये सेशन, ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी आप लोगों को आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, या फिर आपको कोई भी अलग टॉपिक का नीड है तो जरूर से बताइएगा कि उस टॉपिक का नीड है, हमें उस टॉपिक को कराया जाए, उस टॉपिक को जरूर से कराया जाएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, अगले प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।